आप जानते हैं कैसे लोग छोटा रह जाता है, उसका धंधा बढ़ता नहीं है, छोटा का छोटा रह जाता है। ऐसे लोग हमेशा छोटा सोच वाले होते हैं, ठीक है। छोटा सोच वाले हमेशा छोटा ही रह जाता है, ठीक है। तो कैसे अपने धंधे को या अपने सोच को बदले, आज समझेंगे, ठीक है। क्या गलती करते हैं और क्या सुधार करना है, वह आज इस वीडियो से कुछ टॉपिक से आपको हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो एक ही काम को और एक ही तरीके से बार बार कर, वह छोटा सोच वाला व्यक्ति होता है। एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करने वाले व्यक्ति छोटा सोच वाला होता है। अगर अपने धंधे को आप एक ही तरीके से चला रहे हो और एक ही काम को आप बार बार कर रहे हो ना, तो आपका बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं करेगा, ना आपका माइंड ग्रोथ करेगा, ना आपका पर्सनालिटी ग्रोथ करेगी। तो अपने सोच को बदले, अपने धंधे को बदले और अपने धंधे को करने का एक्टिविटी को बदले, प्रोसेस को बदले, तो ही आप आपका धंधा बड़ा हो सकता है। नहीं तो आपका धंधा छोटा ही रहेगा और छोटा सोच वाले ही व्यक्ति आप रहिएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगला पॉइंट है, धंधे का पैसा धंधे में नहीं लगाने के कारण भी व्यक्ति छोटा रहता है या अपना बिजनेस स्लो कर देता है, अपना बिजनेस नहीं कर पाता है। तो धंधा का पैसा अगर आप पर्सनल यूज के लिए आप लगा रहे हो तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे क्या करते हैं कि अपना धंधा का पैसा और अपना जो भी प्रॉफिट कमाया वो अपना पर्सनल यूज में खर्च कर देते हैं। कैसे खर्च कर देते हैं? जैसे बाइक ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने धंधे को कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने धंधे का पैसा अपना पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, वह कभी भी अपना धंधे को बड़ा नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति भी छोटे सोच वाले व्यक्ति होते हैं, छोटा बिजनेस वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपना बिजनेस का पैसा बिजनेस में ना लगा के पर्सनल यूज में लगाते हैं। अगर आप धंधे का पैसा अपना धंधे में ही लगाते हैं तो आप श्योर है कि आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं वो आप देखें। ऐसे व्यक्ति जो एक ग्राहक को एक ही बार सेल करता है और दूसरा बार नया ग्राहक लाने के चक्कर में जो रहता है, वह छोटा सोच वाले व्यक्ति होता है, छोटा धंधा करने वाले व्यक्ति होता है। अगर आपको धंधे को बड़ा करना है ना, तो एक ग्राहक को एक बार ही नहीं सेल करना है, उसको बार बार आपको रीसेल करना है, ठीक है। आप देखिए कि आप अपने कस्टमर को एक ही बार सेल कर रहे हो और फिर आप नया खोज रहे हो, तो आप अपना धंधे को छोटा ही रखोगे। छोटा सोच ही आपका है ये, क्योंकि आपको अपना धंधा बढ़ाना है तो अपने पुराने कस्टमर को दोबारा सेल करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आपका धंधा बड़ा बन सकता है। याद रखिएगा, नया कस्टमर लाने में आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, मगर पुराने कस्टमर को बार बार बेचना वह आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसमें। तो आप देखिए, और अपने कस्टमर का डिटेल आप रखते हैं कि नहीं। जो एक बार आया उसका पूरा डिटेल आपका नोट है या नहीं है, आप रीसेल उसे करोगे कैसे? उसके पास अगर उनका डिटेल आपके पास ना हो तो आप उसे कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। तो अपने एक कस्टमर को बार बार सेल करने का कोशिश करें, उसको क्या चाहिए, उसका क्या रिक्वायरमेंट है वह आप देखिए, उसके अनुसार उसका काम करें। नए कस्टमर लाने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी, पुराने कस्टमर को रीसेल करने में आपको परेशानी नहीं होगी, आप उसको बार बार सेल कर सकते हो। तो अगर आप नए कस्टमर खोज रहे हो तो आप अपने धंधे को छोटा कर रहे हो। कैसे आपको बताएं? आप रोड साइड में देखते हैं एक ठेला में या एक गाड़ी में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब बेचता है, जगह जगह पे बेचता है। वह व्यक्ति हमेशा छोटा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नया एरिया में जा रहा है, नया कस्टमर खोज रहा है और नया कस्टमर को सेल कर रहा है। तो क्या उसका वह बिजनेस कभी भी ग्रोथ करेगी?
कि उसको नया नया कस्टमर चाहिए। उसका तो पुराने कस्टमर का कोई डिटेल वो आपका ऐसा कोई सुविधा रखता ही नहीं जो उसका पुराना कस्टमर उसके पास आए। उसके पास डेली उसको नया से नया कस्टमर चाहिए। तो उसका क्या धंधा देखते हो, कभी ग्रोथ होता है? आप 2 साल 3 साल बाद भी उस बिजनेस को देखोगे ना तो वहीं का वही रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को वह नया नया कस्टमर को बेचता है, तो वह सेल कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो। आप नया नया कस्टमर को सेल कर रहे हो कि एक ही कस्टमर को बार बार सेल कर रहे हो? उसके बाद न्यू कस्टमर ऐड करो, फिर उसको बार बार सेल करने का कोशिश करो, उन्हीं को रिटर्न कस्टमर अपना बनाओ। रीपरचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आप अपना डिटेल से उसको नोट करें, वो डेटा एंट्री करके वो रखें आप, तो आपको पता चलेगा आपका ग्रोथ है या नहीं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये आप देखें। देखो दोस्त, अगर आप कर्ज में डूबे हो ना तो आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। कोई भी व्यापार या कोई भी काम कर रहे हो तो अगर वो स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कर्ज लेके नहीं करना है। वह कर्ज में क्यों नहीं लेना है, अब समझो कि आप तुरंत कर्ज लोगे और कोई स्टार्टअप यूज करोगे, स्टार्ट करोगे बिजनेस, और सोचो कि अगर वो उसमें प्रॉफिट ना आए तो आपको कहीं ना कहीं से तो कर्जा आपको उसमें भरना पड़ेगा, लोन भरना पड़ेगा। तो इससे आपका लोड बढ़ते जाएगा, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। उसमें आपका माइंड लोन को चुकाने में चला जाएगा, आपका सारा एक्टिविटी, आपका सारा माइंडसेट उस लोन पे रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टअप करते समय आप अपना खुद का पैसा लगाए, जो भी सेविंग है उससे यूज करें। उससे अगर आपका प्रॉफिट आ जा रहा है तो आप उसमें ग्रोथ करने के लिए, उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप लोन लें, वो आपका ज़्यादा फायदेमंद होगी। स्टार्ट करते समय आप कर्ज ना लें। अगर जो व्यक्ति स्टार्ट करते समय ही लोन ले लेता है और हैवी अमाउंट ले लेता है, ठीक है, तो वह हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा और उसका बिजनेस हमेशा छोटा रहेगा। क्योंकि आप स्टार्टअप के समय अगर कर्ज नहीं लेते हो तो आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, उसको आप ग्रोथ करने के लिए लोन ले तो वो आपका ज़्यादा फायदेमंद होगी। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो। छोटा सोच वाले व्यापार और छोटा सोच वाले व्यक्ति एक कुएं का मेढक के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आप, एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं कि आप कभी भी सब्जी लेने जाते हो मंडी में, तो क्या आप एक ही सब्जी वाले से लेते हो कि अलग अलग जगह पे जाके आप उस रेट को क्लियर करते हो, उस रेट को मोल भाव करते हो, उसके बाद उस चीज़ को आप परचेज करते हो? ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय हम लोग या सब्जी खरीदते समय हम लोग रेट मोल भाव करते हैं, जगह जगह जाके उसको रिसर्च करते हैं कौन ज़्यादा दे रहा है, कौन इसके पास ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, तो आप तब परचेज करते हो। और अपना बिजनेस एक जगह से एक व्यक्ति के कारण चला रहे हो। आपको एक जगह से एक आइडिया दे रहा है को, और एक व्यक्ति से ही आप उस आइडिया से अपना बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हो ना, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। आप कुएं का मेढक के बहाती रहोगे, आप उसी में फंसे हुए रह जाओगे। अगर उस जगह से आपको निकलना है तो आपके एक व्यक्ति की बात पे नहीं चलना, आप जहां ले रहे हो प्रोडक्ट उसी के बात पे, और उसी का प्रोडक्ट सिर्फ सेल नहीं करना है, आपको देखना है इससे बेहतर कहाँ अच्छा मिलेगा। नया नया मार्केट खोजो, नया नया आइडिया खोजो, नया नया प्रोडक्ट को लाओ, नया नया आइडिया को इम्प्रूव करो अपने बिजनेस में, तो ही आप सक्सेस करोगे। सक्सेस करने के लिए सक्सेस करने के लिए आपको हमेशा नया मार्केट, नया आइडिया आपको खोजना पड़ेगा। एक ही धंधे में आप क्या बढ़िया कर सकते हो, क्या आप अपने धंधे में प्रोडक्ट और ऐड कर सकते हो, इसको और ग्रोथ कैसे कर सकते हो, वो आप रिसर्च कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो। कुएं का मेढक बन के मत रहो। आप देखो कि आप आपका आइडिया कैसे ग्रोथ कर सकती है, आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ कर सकती है। जब हम सब्जी लेने के लिए मल्टीपल लोगों से
रिसर्च करते हैं, जगह जगह जाके देखते हैं कैसे मिलेगा, कितना मोल भाव हम लोग करते हैं सब्जी मंडी में जाके। तो उस तरह अपना बिजनेस में भी तो देखो, अपना व्यापार में देखो कि क्या मोल भाव कर सकते हैं, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं और अच्छा प्रोडक्ट कैसे ला सकते हैं। वह आप अपने आप को डिसाइड करो, आप क्या कर रहे हो, आप देखो।